वो डिस्कशन हम लोगों का कहाँ तक पहुँचा था जी? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, दैट इज द पेरिकार्डियम, है नहीं? दैट इज द पेरिकार्डियम, राइट। अभी हम लोग जो हैं वो थोड़ा सा पेरिकार्डियम एपिकार्डियम के बारे में हम लोगों ने, ओके फाइन, थैंक यू, जो है वो उससे पहले हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन भी किया था, है ना? कौन कौन सा था? डबल ब्लड सर्कुलेशन था फंक्शनली, राइट। उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हम लोगों ने किए थे, राइट। और आवर्टा से जब निकलता है तो वो कितने तरह का हमारा ब्लड सर्कुलेशन? 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? टू लंग्स, टू हार्ट, ओके फाइन, दैट्स इट, है ना? तो हमारा जो 2 लंग्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पुल्मोनरी। और जो हमारा सारे सिस्टम्स को जाता है सिस्टेमेटिक। नहीं, मुझे सुनाई दिया कहीं से सिस्टेमेटिक, तो मैंने ओके सिस्टेमिक। और हार्ट वाला हमारा पुल्मोनरी, कोरोनरी, दैट्स इट, ओके। और लंग्स वाला हमारा जो है पुल्मोनरी, ओके फाइन। डबल सर्कुलेशन का हमें क्या फ़ायदा है? ओके, और कंटिन्यूएशन रहता है, और हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने ब्लड सेल्स हैं, उनको मतलब हर ब्लड सेल्स को पर्टिकुलर, ठीक है। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, थोड़ी सी टेक्निकल है। क्या डबल सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिल जाएगा या सिंगल सर्कुलेशन में मिल जाएगा? सिंगल में मिल जाएगा, ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? हाँ, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे साथ में। अच्छा, लंग्स में जो है वो बहुत तेज़ फ्लो के साथ, बहुत तेज़ प्रेशर के साथ ब्लड चला जाता है। क्यों? जी पीछे आप 3 लोग खड़े होइए। लंग्स में बहुत तेज़ी के साथ जो है वो ब्लड एंटर्ड इनटू द लंग्स विद ए फास्ट स्पीड। व्हाई? First of all, this question is right or wrong? I am asking you a question. This question is right or wrong? Our blood entered into the lungs with a very high speed. Is it right or wrong? It is wrong. Why? Slow. It goes slow. Why? Okay. What about you two? What's your name? Basics? Huh? Mohammed? Ashiq. Rashiq. Okay. What's your good name? Fahim. You two people are not attending class regularly? Why? फुटबॉल सुबह में भी है, शाम को भी है? Okay. Have a seat. Okay, then we had also discussed about the valves of the heart. वो pulmonary valves और semi-lunar valves. Semi-lunar valves and pulmonary valves, same or not same? अभी आया था यहाँ पर ये this is pulmonary valve. तो this pulmonary valve is a means सेमी-ल्यूनर और नॉट? पीछे कर, पीछे। अरे यार कहाँ ले गया, पता नहीं किधर ले गया। आगे कर, आगे लाओ, और आगे लेके आओ। पुल्मोनिक वाल्व्स, आगे और आगे खींच, और आगे। हाँ, दिस पुल्मोनरी वाल्व है ना, वी हैव गॉट 2 टाइप्स ऑफ वाल्व्स, वेंट्रिकुलर and semi-lunar, right?
I am asking you a question that pulmonary valve is a type of semilunar valve or a ventricular valve? यहीं तक रहना अभी. Semilunar. He is saying semilunar. Ventricular. He is saying ventricular. जी सेमील्यूनर. शी इज सेइंग सेमील्यूनर. और बस इतने लोग हैं, हम लोग 2-3 लोग हैं बस क्लास में. रिवाइज नहीं किया हम लोगों ने परसों से आज अभी तक. क्यों? रिवाइज करने पे लगे हुए हैं. अरे यार चले आगे बढ़ें ज़रा सा थोड़ा सा. वेंट्रिकुलर वाल्व्स हमारे जो हैं वो बाइकोस्पिड एंड ट्राइकोस्पिड वाल्व. ओके फाइन. बाइकोस्पिड वाल्व इज ऑल्सो कॉल्ड बाय द नेम मिट्रल वाल्व. ओके फाइन. आगे बढ़ो. आगे 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 और आगे और आगे और आगे. यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे पुल्मोनिक. पुल्मोनिक वाल्व. ओके. पुल्मोनिक वाल्व इज रिलेटेड विद pulmonic valves. Where the pulmonic valve is located? Where the pulmonic valve is located? Where the pulmonic valve is located? In which organ? A heart. A heart. In which part of the heart? Right ventricle. Right ventricle. Where in right ventricle? Pulmonary artery. पक्का? आप में से कौन पहली बार आया? कोई आप में से पहली बार आया? नहीं. आवाज़ अलग तरह की आ रही है किसी की. गला खराब हो गया? मेरे कान बहुत तेज़ हैं. सुनता कम हूँ, कान बहुत तेज़ है मगर. राइट. मैं आपको आवाज़ से पहचानता हूँ. आपको नामों से नहीं पहचानूंगा मैं, आवाज़ से आपको पहचान लूँगा. राइट. ओके फाइन. चलें आगे बढ़े और आगे चलें थोड़ा सा. आउटिक वाल्व. वेयर इट इज़? Where is aortic valve? It is in left ventricle. Aortic valve, where it is located? Precisely where it is located? In aorta? In aorta or in somewhere else? In aorta. Pakka? Okay, right. What is the function of this aortic valve? ओके फाइन. जो ब्लड हमारा आउटा में लेफ्ट वेंट्रिकल के फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन से ऊपर चला गया है उसको वापस नहीं आने देना. राइट. ओके दैट्स इट. आगे जी. नहीं ये नहीं करेगा. नहीं ये नहीं करेगा. इसके पास तो जाएगा. ओनली एक नाली है ये तो, है नहीं. वो तो प्रेशर मारेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो उसका स्पंज की तरह ब्लड एक तरफ फ्लो कर जाएगा. राइट. बस. और वो बंद हो जाएगा. आगे चलें. ओके. और आगे और क्या है हमारा नेक्स्ट? हमारा टॉपिक क्या था? आगे इसको चलाना थोड़ा सा, है ना. कनेक्टिव टिश्यू. ओके. एंडोथीलियम एंड कार्डियक. राइट. वेट. वेयर एंडोथीलियम इज लोकेटेड? अरे कॉपी बंद करो. कॉपी में तो है ही लिखा हुआ. कॉपी बंद करो. हाँ कॉपी बंद. हाँ एंडोथीलियम. दिस वन. वेयर? दिस इज ए लेयर. ओके फाइन. वेयर इट इज लोकेटेड? whether it is in direct contact with the blood or not? Whether it is in direct contact with the blood or not? This one. Yes sir. पक्का है? Yes sir. Okay fine. It is in direct touch with the blood. Okay fine. This connective tissue is where it is? Where it is? Fascia. This is fascia. Okay fine. है ना. This is cardiac muscle. It means muscle of the heart. Okay. It has some special structure. है ना. Other than the skeletal muscle. That's why it is called as the cardiac muscle. Okay fine. आगे बढ़े. Right. आगे. Okay fine. Then आगे. Okay fine. है ना. ये इस तरीके की हमारी मसल्स हैं. स्पेशलाइज सेल्स हैं हमारे पास. ओके फाइन. चलें और आगे बढ़ें.
तेरा जरा पीछे करना है, 1 मिनट पीछे करना था, 1 मिनट पीछे करो। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, फिर अभी हम लोग जो है वो ओरिजिनल हार्ट पे भी हम लोग देखेंगे इसको। आप ये देखो, स्ट्रक्चर देख रहे हो आप इसका, है ना? मैं थोड़ा दूर हो जाऊँ आपसे, राइट। ये फाइबर्स हैं इसके, राइट। आप ये देखो, इन फाइबर्स की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि 2 फाइबर्स आपस में लगे हुए हैं, मिले हुए हैं, राइट। स्केलेटल मसल्स में और स्मूथ मसल्स में, स्मूथ मसल्स जो हमारी आंतों में, हमारे पेटों में होती है, राइट। इनके जो फाइबर्स होते हैं वो ऐसा ऐसे आएंगे, एक दूसरे के ऊपर होंगे, राइट, ऐसा करके। लेकिन ये कार्डियक वाले को, चूंकि इनको बहुत तेज रिदम भी चाहिए है, रिदम, तेजी तो चाहिए लेकिन साथ में रिदम भी चाहिए, जिसकी वजह से इनके जो फाइबर्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, राइट। ताकि एक इलेक्ट्रिक करंट एक फाइबर के पास आता है, एक इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा इलेक्ट्रिक करंट दूसरे फाइबर से आएगा, तीसरा तीसरे से आएगा, चौथा चौथे से आएगा, ऐसा बहुत सारा होता है, राइट। हमारा कार्डियक फंक्शनिंग इतनी देरी नहीं टॉलरेट कर सकता, हमारा कार्डियक फिजियोलॉजी इतनी देरी नहीं कर सकता कि एक से आएगा तो एक में जाएगा, एक से आएगा तो एक में जाएगा, एक से आएगा तो एक में जाएगा। वो एक से आया और 10-15 फाइबर्स को एक साथ लेके चला गया, करंट दे करके चला गया, ताकि उसकी रिदमिसिटी जो है, स्पीड तो बनी रहे, रिदमिसिटी उसकी बनी रहे कंटिन्यूअसली। हमारी स्केलेटल मसल्स को वैसे काम नहीं करना होता जैसे हमारी कार्डियक मसल्स को काम करना होता है, राइट। लेकिन ये बात भी हमारे यहाँ मशहूर है कि कार्डियक मसल हमारी लगातार काम करती है। क्या मशहूर है ये? 24 घंटे काम करती है। क्या ये मशहूर है? राइट। जबकि ये गलत है, हमारा कोई भी ऑर्गन लगातार काम नहीं कर सकता सिवाय एक ऑर्गन के। नो, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो हमारा सोते पे भी काम करता है? ब्रेन नहीं, मोर देन 95% नर्व्स हमारी सो जाती हैं, तभी हम सो पाते हैं। नर्व्स हमारी जो है वो शिथिल हो जाती हैं, तभी हम सो पाते हैं। पहुंच नहीं सकते आप लोग वहां तक, पहुंच नहीं पाओगे। हिंट तो मैं 500 रुपए का नोट भी निकाल सकता हूं इस बात पे। जी बताएं, अंदाजा लगाओ, सोचो जरा अपनी लाइफ के बारे में, क्या होता है यार। आप 24 घंटे जिंदगी गुजारते हो, ऐसे ही जुगाली करते गुजार देते हैं। थोड़ा इंसानों की तरह भी नहीं। अरे हमारे लंग्स वंग्स कहाँ जी? हार्ट हमारा आपको मैं बताऊं, हार्ट हमारा फिजियोलॉजिस्ट कहते हैं कि 14 से 16 घंटे आराम करता है 24 घंटे में। 14 से 16 घंटे, सच। वो कहते हैं 14 से 16 घंटे आराम करता है। देखो आपको आवाज़ सुनाई देती ना, आप कान रख दो किसी के ऐसे सीने पे, तो आपको सुनाई देगी लब डब लब डब, ऐसी आवाज़ आती है, लब डब लब डब। ओके, एक बार ये लब होती है, उसके बाद हमारा हार्ट रुक जाता है 0.01 सेकेंड के लिए, ऑलमोस्ट डेड। देन डब, फिर दूसरा करंट आया, डब, फिर रुक गया, फिर उसके बाद हुआ लब, फिर उसका रुक गया, फिर डब। ये जब लब और ये डब, बस ये तभी काम कर रहा है, बीच में जितना रुका हुआ है ये रुका हुआ है। 14 से 16 घंटे रुका रहता है ये। कौन सा ऑर्गन हमारा है जो काम कर रहा है जी? अरे नहीं यार, गौर करो अपने 24 घंटे पे गौर करो। 48 घंटे पीछे, 48 घंटे आपने गुजारे, नहीं हो रहा। चले बाद में बात करेंगे हम लोग, अभी बता दें। अरे कल बात कर लेंगे, नहीं? अच्छा, बीच बीच में मैं क्लास में हिंट दूंगा, आपको पकड़ना है। क्लास के एंड में मैं बता दूंगा, ठीक है? नहीं पक्का?
सुनाई नहीं दे रहा? ओके फाइन, ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ओके, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वॉल है ना, आगे करो, आगे करो इसको। ओके फाइन, है ना। एक तो ये जितनी भी लेयर्स हैं, ये जितनी भी लेयर्स हैं, ये सारी लेयर्स हमारी जो हैं, ये सब फेशिया, टोटल फेशिया, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई, जो एक दूसरे को जोड़ दे। इवन लीगामेंट इज ए फेशिया, टेंडन इज ए फेशिया, सब जोड़ दें ना एक दूसरे से, कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ऑल कनेक्टिव टिश्यूज कम अंडर फेशिया, राइट। फेशिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारी खाल को भी चिपका करके रखे हुए है हमारी मसल्स से। अगर फेशिया नहीं होगा तो हमारी खाल भी जो है वो ऐसा कपड़े की तरह उतर जाएगी, अनबटन्ड, राइट। तो वो चिपका करके एक दूसरे को सारी चीज़ों को जोड़ करके रखे हुए, राइट। दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड एज, आगे बढ़े जरा, पेरिकार्डियम। ओके, और आगे। ओके, पेरिकार्डियम के पास दो लेयर्स हैं, एक उसकी आउटर लेयर है और एक उसकी इनर लेयर है। आउटर लेयर किससे जुड़ी हुई है फेशिया, ये आउटर लेयर है, दिल हमारा यहां पर है, एक इनर लेयर है, एक आउटर लेयर है। ये आउटर लेयर किससे अटैच्ड है? फाइब्रस है। किससे अटैच्ड है? अटैच्ड किससे है? ओके, ऑल दी ऑर्गन्स अदर देन दी हार्ट, जो भी ऑर्गन हार्ट के कांटेक्ट में आएगा उससे ही अटैच हो जाएगी, राइट। और इन दोनों के बीच में जो है वो बुर्सा सैक्स होंगे, और जिसकी वजह से वो लुब्रिसिन कंटिन्यूसली निकलता रहेगा और वो जो है वो रगड़ खाते रहेंगे, मगर एक दूसरे से छिलेंगे नहीं, राइट। फाइब्रस है, काफ़ी डेंस होती है, ये हार्ड है इन कंपैरिजन टू द इनर लेयर, राइट। इनर लेयर किससे कनेक्शन में है? इनर लेयर इज इन डायरेक्ट कनेक्शन विद द हार्ट, राइट। आगे बढ़े। ओके, आगे 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 और आगे, राइट, है ना। दिस इनर लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेरस लेयर, SEROUS, SEROUS, serous. This is serous layer, that is fibrous layer, right. So number one is we have got the pericardium, which covers the whole organ of the heart, पूरा organ को संभाल करके रखे हुए है, that is pericardium. देन हमारे हार्ट के ऊपर की लेयर, अभी हम अब हार्ट पे आ गए, राइट। हार्ट के ऊपर की लेयर, दैट इज कॉल्ड एपिकार्डियम, राइट। एपिकार्डियम किस लेयर के साथ लगी हुई है? फाइब्रस के साथ या सेरस के साथ? सेरस के साथ एपिकार्डियम लगी हुई है ना। ये थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सी टेक्निकलिटी है विच वी हैव टू मेमोराइज, ठीक है नहीं। और मेमोराइजेशन जो है वो बाई रटने से और एक आपस में डिस्कशन करने से, तो आपस में डिस्कशन करने से ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इसको जो है वो कर सकते हैं, राइट। ओके फाइन, नेक्स्ट, लेयर्स ऑफ द हार्ट वॉल। तो हमारे पास एपिकार्डियम है एक, दूसरी, देन हमारे पास एक मायोकार्डियम है। ये इसको याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग जो है वो अगली क्लास में जो है वो डिसेक्शन करेंगे हार्ट का ओरिजिनल, उसके ऊपर हम लोग जो है वो देखने की कोशिश करेंगे ये सारी चीज़ें, राइट। तो हमारे पास एक मायोकार्डियम है। मायोकार्डियम जो है वो हमारी मेन, जिसको हम कार्डियक मसल बोलते हैं, मायोकार्डियम इज द मेन मसल ऑफ आवर हार्ट। ये हमको इंपॉर्टेंट है याद रखना। एक इंडोकार्डियम, इनर लेयर ऑफ द हार्ट, राइट, जो हमारी हार्ट की मसल्स को कवर किए हुए होगा। हमारी हार्ट की मसल्स को दो तरफ से कवर किया हुआ है, एक बाहर से कवर किया है हार्ट की मसल्स को, राइट, जिसको हम लोग एपिकार्डियम कह रहे हैं, और एक हमारी मसल फाइबर, ये मसल फाइबर है तो ये बाहर से भी कनेक्टेड है और एक अंदर से लेयर्ड है,
अंदर से जो लेयर है दैट लेयर इज कॉल्ड एज एंडोकार्डियम, ये याद रखने की चीज है। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम आउटर, ओवरऑल पूरे हार्ट को ऐसा करके ढका हुआ उसने, एक पर्दा, कहो कि हार्ट रखा हुआ है, हार्ट के ऊपर ऐसे, राइट, हार्ट रखा हुआ है, हार्ट जो है वो हार्ट के ऊपर जो है वो पॉलीथिन ऐसे चढ़ी हुई है। दैट पॉलीथिन, दैट कवरिंग ऑफ आउटर कवरिंग इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम, राइट। देन फिर उसके बाद हमारे पास हार्ट की आउटर लेयर है एपिकार्डियम, राइट। देन हमारे पास मायोकार्डियम, देन हमारे पास एंडोकार्डियम। तो हमारे पास 4 लेयर्स हैं, इनको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, राइट। इनमें से मस्कुलर कौन सी है? मायोकार्डियम। अच्छा, इसमें से मेन कौन सी है? मेन मायोकार्डियम है। ओके फाइन। और अगर मायोकार्डियम छिल जाए तो, अगर मायोकार्डियम छिल जाए तो नहीं, अगर छिल जाए तो उसके लिए लेयर होगी ना कोई सी, तो वो लेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई। अच्छा ये बताओ आप, मायोकार्डियम इंपॉर्टेंट है या चारों इंपॉर्टेंट है? चारों इंपॉर्टेंट है, ऐसा बोलो ना यार, है नहीं? ओके फाइन, ठीक। तो हमारे पास जो है वो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है छोटा सा। ये स्ट्रक्चर हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे तब हम लोग को ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एनी हाउ, लेकिन हमको ये याद रखने की चीज़ है अभी, राइट नाउ। एक बार आप यहाँ पर इस क्लास में याद रख लो, बार बार हम लोग रिवाइज कर लें अभी आपस में डिस्कशन करके। उसके बाद जब हम लोग देखेंगे तो फिर मैं समझता हूँ शायद लाइफ टाइम लर्निंग हो जाएगी फिर वो आपकी, फिर आप उसको भूलोगे नहीं, है नहीं? हाँ, थोड़ा बहुत बाद में थोड़ा सा रिविजन तो करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको याद आ जाएगा। ओके फाइन, चलें आगे बढ़ें, आगे 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 आगे। सेल्फ एनालिसिस सेक्शन देखें एक बार। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट इन कार्डियक, पल्मोनरी, सिस्टेमिक, हिपैटिक। देख लो भाई, आई डोंट नो। आर्टरीज कैरी, जी अच्छा एक बात बताओ, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इतना समझ में आ गया? ये 4 अक्षर वर्ड्स, ये 4 अल्फाज समझ में आ गए? क्या मतलब हुआ इसका? आर्टरीज कैरी है, करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, एक्सेप्ट इन भी समझ में आ रहा है, सिवाय इनके, किनके? पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी में क्या जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। दैट्स इट, वेरी गुड। चलें आगे देखें। हाँ दैट्स इट, पल्मोनरी, शाबाश। आगे हिपैटिक, हिपैटिक इज रिलेटेड विद द लीवर। डाइजेस्टिव सिस्टम पे आएंगे तो हम लोग बात करेंगे वहाँ। हिपैटिक इज रिलेटेड विद द लीवर। ये क्या लिखा हुआ है उसमें? क्या लिखा है? अरे आर्च, क्या लिखा हुआ है? टू रीच द लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट द ब्लड मस्ट पास थ्रू किडनीज, नहीं लीवर भी नहीं, साइनस वेनोसस भी नहीं, लंग्स। लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट के अंदर ब्लड आने के लिए जरूरी है कि ब्लड यहां से पास होगा। लंग्स पक्का? तो कॉपी देखने की क्या जरूरत है लड़की, आगे बढ़ो। अरे पता नहीं क्या होता है यार, ऐसे लिख दिया मैंने, आगे बढ़ो। साइनस कहते हैं ना, हम कहते हैं ना साइनस भर गए हमारे, नाक बंद हो गई है, दैट इज साइनस। चले, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड इनटू, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल
पंप्स ब्लड इनटू, पक्का? किसी का गलत कोई आंसर, मतलब इसके अलावा कोई और दूसरा, पल्मोनरी आर्टरी के अलावा कोई बंदा? कोई नहीं है? पक्का है? ओके फाइन, चलें आगे। पूरी क्लास एक साथ गलत कैसे बोल सकती है यार? डर गई है, इन्होंने कहा कि यार मेजॉरिटी दे दे। पता है हमारा दिमाग जो है वो इस बात की गुलामी में बहुत जकड़ा हुआ है। हमारा दिमाग इस बात की गुलामी में बहुत तेज़ी के साथ जकड़ा हुआ है कि मेजॉरिटी जो कर रही है सही कर रही है। Isn't it? ज़रूरी नहीं है कि मेजॉरिटी इस वक्त आज की डेट में यूथ की मेजॉरिटी जो है वो ड्रग एडिक्ट है। यूथ की मेजॉरिटी, तो क्या वो सही कर रही है? चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हों, इससे बहस नहीं है। ड्रग एडिक्शन में वो सब लगे पड़े हैं उसमें, राइट? तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो सही कर रहे हैं? नहीं। तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग खोल के रखो यार। हम लोग पिछले 20-22 दिन हो गए खिड़कियां खोलने की लगातार मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों की, कंटिन्यूसली। कभी मत सोचो कि मेजॉरिटी कर रही है तो सही कर रही है। ज़रूरी नहीं है सही कर रही हो सकता है वो गलत कर रही हो, राइट? ओके फाइन, चले। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड इनटू पुल्मोनरी आर्टरी। पूरी क्लास ने एक साथ बोला। अब ये दूसरा इवेंट है जब पूरी क्लास ने एक साथ बोला, एक उसने छोड़ के, लेकिन उसने भी बोला नहीं, डर के मारे बेचारे ने। चले, डबल एंट्री एंड डबल एग्जिट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। ओके फाइन, आगे 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 और आगे। एपिकार्डियम इज इन डायरेक्ट विद विच लेयर? एपिकार्डियम डायरेक्ट किस लेयर के साथ है? आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ाओ जरा। सेरस लेयर, सेरस लेयर ऑफ सेरस लेयर ऑफ पेरिकार्डियम। चले आगे, नेक्स्ट। सेल्स ऑफ द कार्डियक मसल आर कॉल्ड बाय द नेम, cells of the cardiac muscles, myocells। पक्का? myocells। आप लोग लड़कियां, अरे कॉपी में नहीं है कुछ, कॉपी में कूड़ा भरा हुआ है, दिमाग में नहीं है तो कूड़ा है वहां। हाँ, मायोकार्डिया, मायोसेल्स। और कोई? ये आंसर नहीं है। ये आंसर नहीं है तो क्या आंसर क्या है? किसी को गलत कह देना तो बहुत आसान है, उसको प्रूव करना भी, साबित करो ना कैसा। जी, टुडे स्लीपिंग जी, कॉपी पढ़ के किया तो क्या किया? मैं तो कॉपी नहीं पढ़ रहा आपके सामने। चलिए आगे आगे बढ़ो यार। कार्डियो मायोसाइट्स, मायोसेल्स नहीं कहिएगा। मायोसेल्स कोई सवाल पूछे, वो पूछने दो उसको सवाल। सवाल पूछने वाला हमेशा खुला हुआ होता है, ये बात याद रखिएगा। सवाल पूछने वाला हमेशा खुला हुआ होता है नहीं? जवाब देने वाला हमेशा बंधा हुआ होता है। कुछ मर्यादा होगी ना, उसी के अंदर ही तो जवाब देगा वो। अच्छा, सवाल पूछने वाला बहुत छोटा सा सवाल पूछता है, क्यों? ऐसा क्यों? अच्छा, आपने बता दिया ऐसा क्यों, फिर ऐसा क्यों? तो उसकी सेहत पे नहीं असर पड़ रहा, आपकी सेहत पे असर पड़ रहा। ब्लड प्रेशर आपका हाई होता जा रहा है, सांस भवें सब आपकी चढ़ती चली जा रही हैं, आस्तीन सब आप खींचोगे अपनी। इज़न्ट इट? वो तो ऐसा क्यों करता रहेगा, है ना? चलें आगे। अरे छोड़ो यार, थर्ड क्वेश्चन, आगे बढ़ जाओ। आगे चलो, क्लिक करो इसको, क्लिक करो। राइट स्टूडेंट्स, अभी जो है वो हम लोगों ने इस वाले पूरे डायग्राम को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। करते रहो, आगे चलते रहो। हमने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया था, है ना? ये हमारा आउटर स्ट्रक्चर है हार्ट का,
और इससे जो है वो हम चीज़ों को अच्छा खासा समझ गए थे। चले आगे 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 और चलो। ओके राइट राइट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बात पीछे करना था, और थोड़ा सा पीछे करो, और थोड़ा सा पीछे करो, और पीछे करो। राइट है नहीं, हम लोग उस दिन बात कर रहे थे, तो ये हमारी आवर्टा जो है ना वो ऐसा चल के और ये ऐसे आती है, हम लोग ने बात करी थी। राइट, दिस वन इज कॉल्ड डिसेंडिंग आवर्टा, डिसेंड नीचे जा रही है। राइट, दिस वन इज कॉल्ड असेंडिंग। अच्छा, ये असेंडिंग है, इसलिए यहां पर वाल्व्स हैं, है नहीं, यहां पे वाल्व्स नहीं होते क्योंकि ये नीचे जा रही है। यहां पे वाल्व्स होना जरूरी है इसके लिए, है ना, नहीं तो ये पीछे वापस जो है वो ग्रेविटेशनल पुल से पीछे खिसक जाएगा। राइट, ये असेंडिंग है, ये आवर्टिक आर्क कहलाता है। ये जो आर्क ऐसा घुमावदार बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड आवर्टिक आर्क। राइट, देन उसके बाद हम लोगों के ये 3 अलग अलग पार्ट्स में जो है वो जा रहा है। दिस वन इज आवर्टा, मैं इसलिए रुका हुआ हूं यहां पे। दिस वन इज आवर्टा, दिस वन इज आवर्टा। ये जो 3 है ये आवर्टा नहीं है, ये आर्टरीज हैं। आवर्टा से ही कनेक्टेड आर्टरीज होंगी बहुत सारी। गेटिंग द पॉइंट ना? कौन सी? ये ऊपर वाली इसी का पार्ट है, लेकिन अब इसी से निकलेंगी ना सारी आर्टरीज, जितनी भी निकलेंगी। ये ऐसे चलेगी, ये पूरी बॉडी में जब ये नीचे की तरफ चलेगी, अभी तो यहां तक कट गई है ना ये तो डायग्राम में, जब ये नीचे चलेगी तो ये ब्रांचेस छोड़ती चलेगी अपनी, पैरों के लिए, आपके हिप्स के लिए, लोअर बैक के लिए, आपके पंजों के लिए, नीचे जैसे जैसे जाती जाएगी अपने ब्रांचेस मारती जाएगी। राइट, ये तो आवर्टा ही कहलाएगी जहां तक भी जाएगी ये, और उसकी जो ब्रांचेस होंगी जितनी भी, वो सारी आर्टरीज होंगी। राइट, ये ब्रांचेस, ये भी ब्रांचेस है, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज आर्टरीज। इस बात का ख्याल रखिएगा हमेशा, है नहीं। आवर्टा इज दैट मेजर पाइप, दिस वन इज मेजर पाइप, दिस वन इज aorta. This is also an artery, this is also an artery, but the largest, biggest, heaviest, whatever you want to say in synonyms. You want to use any synonym for large, you can use, right? Hence it is named as aorta. ठीक है, बड़ी आर्टरी इज aorta, और उसके बाद उससे कनेक्टेड जितनी भी ब्रांचेस होंगी, ऑल द ब्रांचेस आर कॉल्ड एज आर्टरीज। वो चाहे छोटी हो चाहे मोटी हो, चाहे बड़ी हो चाहे लंबी हो, इससे कोई बहस नहीं, इसकी ब्रांचेस जितनी भी होंगी वो सब आर्टरीज कहलाएंगी। राइट, आगे चलो। राइट, अब ये अलग अलग सबके वो हैं। राइट, ये ब्रैकियोसिफेलिक आर्टरी है, ये जो है वो हमारे दोनों आर्म्स को यहां से निकली और एक ब्रांच इसकी आर्टरी, और फिर वो अपनी ब्रांचेस फैला देगी सारी दोनों हाथों के लिए। राइट, देन हमारी जो है वो एक कैरोटिड आर्टरी है, वो ऊपर की तरफ गर्दन एंड ऊपर की तरफ ले जाएगी। देन एक और है हमारे पास इस तरीके की ब्रांचेस, अभी हम लोग आगे आएंगे तो हम लोग और बात करेंगे। आगे चलो, आगे आगे और कुछ है। राइट, है ना, दिस इज आवर्टिक आर्क। राइट, पीछे करो, पीछे करो, पीछे पीछे एक, बस ये आवर्टा और ये हमारा पुल्मोनरी यानी ट्रंक, ये जाने वाला। राइट, ये दोनों जो हैं वो मां के पेट में ये जुड़े रहते हैं। जुड़े रहते हैं मतलब दोनों एक काम नहीं करते, काम अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों एक उससे जुड़े रहते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि एडल्ट्स में भी ये जुड़े रहते हैं, तो कुछ के ये लिगामेंट मिलता है, ये लिगामेंट है, दिस इज लिगामेंट। अभी हम लोग बात कर चुके हैं ना पहले लिगामेंट में कि लिगामेंट इज नॉट दैट ऑर्गन ओनली विच कनेक्ट्स बोन टू बोन, बट इट ऑल्सो कनेक्ट्स वेरियस अदर, है ना। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, है नी, वेयर द लिगामेंट कैन बी यूज्ड। इट इज नॉट ओनली यूज्ड फॉर बोन्स टू बोन्स, in physical education it is called as ki ligament is that which is connects bone to bone, but it is not only,
है ना, वो हमारा मीन्स मैटरनल कैनाल भी हो सकता है, वो हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड जिसको हम बोलते हैं, हम उसको डबल क्या कहते हैं, डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम भी हमारा हो सकता है। और ये हमारा एक और लिगामेंट है, करें आगे, राइट, लिगामेंटम आर्टीरियोसम, लिगामेंटम आर्टीरियोसम, लिख लीजिए आप इसको, लिगामेंटम आर्टीरियोसम। थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ें हैं लेकिन इंटरेस्टिंग है बहुत। आई डोंट नो लोग क्यों कहते हैं एनाटॉमी बहुत बोरिंग सब्जेक्ट होता है, हम लोग तो बोर नहीं हुए अभी तक पूरी क्लास में। लिगामेंटम आर्टीरियोसम, ठीक है भाई, हो गया, चलें आगे। हाँ, ये जो आपने ऑर्टा बताया, ये दिस वन, हाँ सर, ये घूम के नीचे आ रहा है, हाँ तो इसको हम नीचे डिसेंडिंग ऑर्टा बोल रहे हैं। हाँ, और जब हम ऊपर जा रहा है तो इसको हम इसी को असेंडिंग बोल रहे हैं। इसी ये असेंडिंग है, तो सर ये ब्लड ऊपर, ये ब्लड जो ब्लड जाएगा वो सिर्फ आर्टरीज के थ्रू ही जाएगा। कहाँ पे, ये नहीं हमारे ये स्कल की तरफ जो ब्लड जा रहा है वो सब आर्टरी से जाएगा, जाहिर सी बात। वो ऑर्टा से कुछ नहीं नहीं, आउटा से ही जाएगा, यहाँ इसमें घुसेगा अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल से जब पंप होगा तो ब्लड इसके अंदर जाएगा, राइट, यहां से जाके नीचे भी आएगा और कुछ पोर्शन इधर भी निकल जाएगा, है ना। ये ऐसे ही है ना, जैसे आप एक पाइप में जो है वो और 2-3 कनेक्टर लगा दो और पाइप लगा लो उसमें, ऐसा करके, है ना। चलें नेक्स्ट वन। हाँ ओके फाइन, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, हार्ट का ये हिस्सा, दिस इज कॉल्ड एज एपेक्स। ये जहां पे ये नोक निकली हुई है इसकी, ये एपेक्स है, ये एक इंपॉर्टेंट है, राइट। हार्ट का ये हिस्सा ऊपर का, जहां पे ये लेफ्ट एट्रियम टाइप का है, ऐसा ये पूरा हिस्सा ऊपर का, ये दिस इज कॉल्ड बेस, बेस, BASE, बेस। एपेक्स, एपेक्स कहते हैं टॉप मोस्ट हिस्सा और बेस कहते हैं नीचे का हिस्सा, राइट। हमारा हार्ट ऐसा अपसाइड डाउन है, होना तो ऐसा चाहिए था इसको, राइट, एपेक्स ऊपर ही होना चाहिए था इसका और बेस इसका नीचे होना चाहिए था, लेकिन ये अपसाइड डाउन ऑर्गन है, राइट, इसलिए इसका एपेक्स यहां पे है और इसका बेस ऊपर की तरफ है, राइट। तो बेस में हमारे जो है वो राइट एट्रियम का कुछ हिस्सा, लेफ्ट एट्रियम का ज्यादातर हिस्सा वो हमारे बेस में आता है, राइट। हमारे एपेक्स में जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल, ये देखो नोक वहीं पे है ना, राइट। ये नोक हमारी जो है वो सबसे ज्यादा पावर के साथ, सबसे ज्यादा पावर के साथ, राइट। ये जो है वो बेस हमारा सबसे वीक स्ट्रेंथ का होता है। कोई बता सकता है आप में से क्यों ये बेस जो है वो वीक स्ट्रेंथ का होता है? वीक स्ट्रेंथ है स्ट्रेंथ लेकिन कमजोर है, इसकी बहुत खतरनाक है। ये तो प्रेशर क्रिएट करने हैं इसलिए होता है। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है, इसका वीक क्यों है? यहाँ से सारे वॉल्स निकलते हैं, जितने वॉल्स हैं। नहीं नहीं, राइट, क्योंकि ये ऊपर के जितने हिस्से हैं, देखो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ये सिर्फ रिसीविंग एंड है, ये रिसीविंग चैम्बर्स हैं। आप ये समझने की कोशिश करो, ये रिसीविंग चैम्बर्स हैं और आपका वेंट्रिकल्स जो हैं ये सेंडिंग ऑर्गन्स हैं, सेंडिंग चैम्बर्स हैं, राइट। जाहिर सी बात है, सेंडिंग चैम्बर्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए और रिसीविंग वालों को उतनी ताकत की ज़रूरत नहीं है ताकत की ज़रूरत, लेकिन उतनी ताकत की ज़रूरत नहीं है, राइट। वेंट्रिकल्स में भी राइट वेंट्रिकल जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रांग है। वेरी गुड, राइट, ओके। राइट वेंट्रिकल हमारा जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रांग है। नहीं, गलत रटा गया है यार मुझको। ओके, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के मुकाबले में ज़्यादा कमज़ोर है। ओके फाइन, है ना।
और लेफ्ट वेंट्रिकल को चूंकि पूरी बॉडी को सप्लाई करना होता है, राइट, इसका पंप बहुत स्ट्रांग होता है। इसका पंप स्ट्रांग क्यों होता है वो भी आप देख लो, हालांकि ये फोटोशॉप्ड डायग्राम है, अभी हम ओरिजिनल में भी देखेंगे। आप देखो ये मस्कुलर लेयर्स हैं इसकी, ये मायोकार्डियम्स हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ये मायोकार्डियम है। अभी आप देखो सबकी और मायोकार्डियम देखो जरा, ये देखो इसकी मायोकार्डियम देखो जरा, लेफ्ट एट्रियम की, राइट एट्रियम की देखो जरा मायोकार्डियम, इसकी भी स्ट्रांग है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल की देखो मायोकार्डियम और इसकी मायोकार्डियम देखो, खतरनाक है नहीं, राइट। तो और एपेक्स इसी के पास है। यहां तक बात समझ में आ रही है हमारे, राइट, ओके, आगे बढ़े, फाइन। अभी हमारा ये अब इंटरनल स्ट्रक्चर आ गया। अभी हम लोग ऊपर ऊपर बात कर रहे थे ना अभी, राइट, और थोड़ा सा अंदर था थोड़ा सा बाहर था। अभी हम लोग जो है वो अंदर का ये डिसेक्टेड हिस्सा है, सामने से दिखाई दे रहा है हमको। तो बहुत सारे ऑर्गन्स तो अब आप खुद ही समझ गए होंगे, सारे पहचान गए होंगे, राइट। चले, एक तो हमारे पास ये राइट एट्रियम है, राइट, ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है, बिल्कुल क्लीन है। देन हमारे पास सुपीरियर वेना केवा है, देन हमारे पास ये इंफीरियर वेना केवा है, ओके फाइन। देन हमारे पास राइट वेंट्रिकल है, राइट, देन हमारे पास एक लेफ्ट वेंट्रिकल आएगा कहीं, सॉरी ये नीचे होना चाहिए इसको, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, है ना, ये गलत लग गया, राइट, ओके। ट्राइकुस्पिड वाल्व है हमारे पास यहाँ पे, राइट, ये वेंट्रिकल्स और उसके जो है वो, राइट। आगे अब आप लोग बहुत आसानी के साथ कर सकते हो, ये आर्टा हमारी, राइट, ये हमारी वही ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी है, राइट। देन हमारी जो है वो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है। देन हमारी जो है वो एक लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है। सबक्लेवियन आर्टरी जो है वो हमारी गर्दन की, पूरी गर्दन को जब वो अपनी ब्रांचेस भेजती है सारी, राइट, ओके। और देन हमारे पास पुल्मोनरी आर्टरी है, ये हमारे पास पुल्मोनरी आर्टरी है। तो दो लंग्स है हमारे पास, राइट एंड लेफ्ट, तो राइट की अलग है और लेफ्ट की अलग है हमारे पास, राइट। देन राइट पुल्मोनरी वेन, लेफ्ट पुल्मोनरी वेन। नेक्स्ट आउटिक सेमील्यूनर वाल्व, आउटिक सेमील्यूनर वाल्व, याद आ रहा है, आउटिक सेमील्यूनर वाल्व। आउटिक वाल्व भी हम लोगों ने कहा था इसको, अंडर द हेडिंग ऑफ सेमील्यूनर। यहां पर हम कह रहे हैं उसको आउटिक सेमील्यूनर, पुल्मोनरी सेमील्यूनर, है नहीं, राइट। आगे कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो रुकिएगा, ओके फाइन, यहां पे रुकना। ये पेपिलरी मसल्स है हमारे पास, आपको ये हिस्से दिख रहे हैं ना, ये मसल्स हैं, राइट। ये हमारे टेंडन्स हैं, ये हमारे जो है वो बाइकुस्पिड मेट्रल वाल्व को ये हमारे रोके हुए हैं, खींच रहे हैं, जाल बना हुआ है एक अंदर से, अभी हम लोग देखेंगे, राइट। तो ये हमारी पेपिलरी मसल है। पेपिलरी मसल हमारी इसी तरीके की मसल यहाँ पे भी देखो, ये है ना, राइट। और ये हमारे टेंडन्स हैं, और फिर ये टेंडन्स जो हैं वो ट्राइकोस्पिड वाल्व को रोके हुए हैं। अभी ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, पेपिलरी वाल्व्स जो हैं, पेपिलरी मसल्स हमारी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ वेंट्रिकल्स में होती हैं, ये याद रखने के आपको। पेपिलरी मसल्स सिर्फ वेंट्रिकल्स में होती हैं, चाहे वो राइट हो चाहे लेफ्ट हो, इससे बहस नहीं है। मोटी ताजी दुबली पतली वो एक अलग बहस है, लेकिन पेपिलरी मसल मतलब वेंट्रिकल्स। ऐसा क्यों सर? क्योंकि वो यहां से वाल्व्स को खींचे हुए हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कैसे, किस तरीके से, राइट। इतना समझ में आ गया? इसको आप लोग ये फैक्ट आप एक लिख लो, पेपिलरी मसल हमारी जो है। देन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये हमारी हार्ट वाल्व है। बीच में से आप, एक मिनट यार रुक जाओ, ये बीच में से हमारे राइट हिस्सा, ये राइट हिस्सा है, ये लेफ्ट हिस्सा है, ऐसा ही है, राइट। राइट हिस्से को लेफ्ट हिस्से से डिस्कनेक्ट करती है हमारी ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये भी मस्कुलर लेयर होती है, ये भी पुश करने में मदद करती है। जितनी ये मोटी ताजी है उतनी ये भी मोटी ताजी दिख रही है ना। ये पूरा एक जत्था है ऐसा, ताकि ये पूरे फोर्स के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। चले, एपिकार्डियम, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, एंड हार्ट इज कवर्ड विद पेरिकार्डियम, राइट।
तो एपिकार्डियम हो गया। देन हमारे पास दिस इज मायोकार्डियम, ये जितनी मोटाई है ये सब मसल्स हैं, राइट। ये भी मसल्स हैं, पेपिलरी मसल्स भी मसल्स हैं, लेकिन मायोकार्डियम नहीं कहते उनको, क्योंकि वो कुछ और काम कर रहे हैं, कुछ और फंक्शन कर रहे हैं। यहां तक बात क्लियर है ना, राइट। आगे एंडोकार्डियम, तो ये अंदर की लेयर है हमारी, जो हमारी मायोकार्डियम को झिल्ली में बांध करके रोके हुए। अब ये 2 मिनट में आपको जो लिखना है इसको जल्दी से लिख लीजिए अभी, फिर आगे बढ़ें। एपेक्स आ गया, एपेक्स का करना क्या है अब आपको, ये रहा एपेक्स आपका। अभी पीछे करो, पीछे करो, पीछे करो, लिखने दो, आगे नहीं करो। पेपिलरी मसल्स, ये पेपिलरी मसल्स हैं हमारी, ये पेपिलरी मसल्स हमेशा यहां पे भी होंगी। ये पेपिलरी मसल्स, पेपिलरी मसल्स आपको यहां पे कहीं नजर नहीं आ रही हैं कहीं, कहीं नजर नहीं आ रही। पेपिलरी मसल्स आपको यहां कहीं नजर नहीं आएंगी, यहां पे भी नजर नहीं आ रही, राइट। यहां पेपिलरी मसल्स नहीं होती। पेपिलरी मसल्स आर ऑलवेज लोकेटेड इन वेंट्रिकल्स ओनली एंड ओनली, ठीक है नहीं, राइट। यहां की पेपिलरी मसल्स और यहां की पेपिलरी मसल्स, आप स्ट्रांगनेस देख रहे हो दोनों की, जो मसल जितनी थिक होगी उतना स्ट्रांग होगी, लाइक बाइसेप्स एंड लाइक थाइज, राइट। ये ज्यादा थिक है, ज्यादा स्ट्रांग है। इसके मुकाबले में अगर कोई और मसल हो, से फॉर एग्जांपल दिस वन इज, ये हमारी गर्दन की, राइट, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, ये और पतली है, तो ये बाइसेप्स अगर आपका 50 किलो उठा लेती है तो ये 20 किलो भी नहीं उठा पाती, क्योंकि ये उससे पतली है, राइट। तो यहां लेकिन ये पेपिलरी मसल होगी आपकी वेंट्रिकल के अंदर, वेंट्रिकल के अलावा कहीं नहीं है, राइट। आगे नाउ इसके पास भी मसल्स हैं, तभी ये हल्का प्रेशर मारता है, प्रेशर तो मारता है, हल्का प्रेशर मारता है, राइट। ये जो हल्का प्रेशर मारता है आपके, ये इसके अंदर पैक्टिनेट मसल्स होती हैं। पैक्टिनेट, ये लिख लीजिए, पैक्टिनेट, ये एट्रियम में होंगी बस। दोनों को प्रेशर मारना है, लेकिन प्रेशर उस लेवल का नहीं मारना जिस लेवल का प्रेशर वेंट्रिकल्स को मारना है। पैक्टिनेट, अच्छा अभी नहीं, अभी कुछ नहीं करना, अभी कुछ नहीं करना, लिख लिया। पैक्टिनेट मसल्स आपकी दिख रही है, ये किनारे 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 किनारे, राइट। ये बाकी जितना भी है ये पूरा एक ऐसी लेयर है, सिंपल चिकनी लेयर है कि ब्लड इसमें आता है और आकर के जब ये हल्का सा प्रेशर मारती है, राइट, तो वो निकल जाता है यहाँ से ब्लड, ठीक है नहीं, ओके। यही देखो आपको यहां नजर आ रही है किनारे किनारे, है ना। कान छुओ सब लोग अपने अपने जरा, यहां साइड से किनारे से है कुछ खुरदुरा खुरदुरा सा, यहाँ पे सबके होता है छोटा छोटा, हालांकि छुआ नहीं कभी हमने, आज छुओ। बहुत सी एनाटॉमी हमें अपनी नहीं पता, हल्का हल्का सा बहुत छोटा छोटा सा किनारे किनारे का हिस्सा, आउटर मोस्ट बहुत हल्का सा खुरदुरा सा होगा, नहीं है, ओके फाइन, हाँ बहुत छोटा छोटा, राइट, है ना। पैक्टिनेट मसल्स हमारी ऐसे ही है, देख रहे हो कान जैसी, पैक्टिनेट। अच्छा अभी एक और मसल का नाम लिखवा रहा हूं मैं, वो लिख लो, पैक्टिनियस, 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 PECTINEUS, पैक्टिनियस। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है एनाटॉमी के स्टूडेंट्स को, मेडिकल में भी हो जाता है। पैक्टिनेट एंड पैक्टिनियस एक से लग रहा है ना, राइट, ओके। पैक्टिनियस मसल्स हमारी थाइज में होती हैं, अपर थाई में, जहां से ये पैर मुड़ता है ना हमारा, यानी ये आप उठा पा रहे हो, ये पैक्टिनियस मसल की वजह से उठा पा रहे हो। ये जो आपका मसल टाइट होती है, ये पैक्टिनियस की वजह से आप उठा पा रहे हो। पैक्टिनियस, पैक्टिनेट मसल आपकी एट्रियम्स में होती है, एट्रियम है
पैक्टिनेट और पैक्टिनियस अपर थाई में होती है। ये याद रखने की चीज़ है, और ये याद आपको रिवीजन से होगा। बात क्लियर है? ओके, आगे बढ़ो। फाइन। ये कॉर्डी टेंडेनी है, कॉर्डी CHORDAE टेंडिनी, ये दिस वन, ये दिस वन, ये सफेद सफेद, ये कॉर्डी टेंडेनी, कॉर्डी टेंडेनी, राइट, लैटिन वर्ड है, इसको कहते हैं कॉर्ड ऑफ द टेंडन्स, कॉर्ड ऑफ द टेंडन्स। अंग्रेजी में आप अगर इसको लिखना चाहते हैं, टेंडन्स की रस्सियां, ये रस्सियां हैं टेंडन्स, इनका नाम है कॉर्डी टेंडनी, कॉर्डी टेंडनी, कॉर्ड्स ऑफ द टेंडन्स। राइट, टेंडन्स हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं या नहीं? कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। कॉर्डी टेंडनी क्या चीजें कनेक्ट कर रही है? कोई दो चीजें कनेक्ट करना चाहिए ना, टेंडन है तो। जैसे हमारा लीगामेंट था तो लीगामेंट कनेक्ट कर रहा था, देखो ये कनेक्ट कर रहा है ना यहां पे, है नहीं? तो लीगामेंट इज ऑल्सो ए कनेक्टिव टिश्यू। ओके फाइन, तो ये क्या चीजें कनेक्ट कर रहा है? पैपिलरी मसल, पैपिलरी मसल टू वाल्व्स, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, या तो ट्राइकोस्पिड या बाइकोस्पिड, इससे बहस नहीं। यहां तक बात क्लियर हो गई? यहां तक बात क्लियर है? आगे बढ़े या अभी नहीं आगे बढ़े? ओके फाइन। अभी अब थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग पार्ट है ना। अभी हमारा ये एट्रियम, पावर कम है ना इसकी, पावर कम है, ओके। इस वाले एट्रियम की पावर कम है, राइट। वेंट्रिकल की स्ट्रांग है, इस वेंट्रिकल की सबसे ज़्यादा है। चारों चैम्बर्स में सबसे ज़्यादा मजबूत ये है, और ये बता रही है, इसकी मसल्स बता रही हैं, तो है नहीं, ओके। इसकी मसल्स बता रही हैं, हाँ है भाई, इसके अंदर भी दम है, इसके अंदर थोड़ा कम दम है, इसके अंदर भी थोड़ा कम दम है, राइट। अभी अब देखो, ये जो वाल्व्स है ना, वेदर इट बी ट्राइकोस्पिड और बाइकोस्पिड, इससे बहस नहीं है। ये जो वाल्व्स हैं, ये ऊपर से ब्लड आता है तो खुलते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दिस, समझने की चीज है, राइट। ये ऊपर से ब्लड आता है तो ये खुलते हैं। अच्छा, एक तो फोर्स कम है, तो फोर्स कम है ना आने की, ओके। एक तो दोनों तरफ फोर्स कम है, इधर से आए चाहे इधर से आए, फोर्स कम है, नंबर 1। नंबर 2, दोनों का जो है वो ग्रेविटेशनल पुल भी लग रहा है, इस डायरेक्शन पे भी लग रहा है, इस डायरेक्शन पे भी लग रहा है। यहां तक बात क्लियर है, राइट। यानी कि ये जो हमारे एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स हैं, ट्राइकोस्पिड एंड बाइकोस्पिड, ये हमारे वाल्व्स जो हैं वो कमजोर हैं। कमजोर हैं मतलब उनको प्रेशर नहीं झेलना ना, उनको प्रेशर नहीं झेलना। अच्छा, अभी देखो होता क्या है, चूंकि उनको आदत नहीं है, मीन्स लोड उठाने की, क्योंकि वो कमजोर हिस्से से बिलोंग करते हैं और वहां पे बहुत प्रेशर जनरेट नहीं होता है। अच्छा, हैं वो यहां के, इस हिस्से के और इस हिस्से के, ठीक है नहीं, इनके पास फोर्स जनरेशन की ताकत नहीं है, इनके पास भी ताकत नहीं है फोर्स जनरेशन की, राइट। तो वो हिस्से जो हैं ये एट्रियोवेंट्रिकुलर, ये कमजोर रह जाते हैं, ठीक है नहीं, ओके फाइन। अभी अब देखो, ये जो फोर्स मारेगा तो जाहिर सी बात है ये पावरफुल फोर्स मारेगा भेजने के लिए, मतलब इसके मुकाबले में तो बहुत तेज मारेगा। अच्छा, और ये तो लिमिट ही क्रॉस कर देता है सारी, राइट। अच्छा, अब आप इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दिस कि एट्रियोवेंट्रिकुलर ये कमजोर है और एट्रियोवेंट्रिकुलर ये कमजोर है ना, कमजोर। फोर्स यहां बहुत तेज है और यहां तो बेइंतहा फोर्स है, राइट। अभी ये बेइंतहा फोर्स जो है वो आउटा में जा रही है, ये जो है वो लंग उधर जा रही है, लंग्स में। अच्छा, चूंकि ये कमजोर हैं तो ये पलट के वापस ना चला जाए ब्लड इधर, तो ये क्या करते हैं, ये जैसे ही प्रेशर मारने को होते हैं ये वेंट्रिकल्स,
जैसे ही प्रेशर मारने को होते हैं, मीन्स अपने को पिचकाने के उसमें होते हैं, उससे पहले फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड, 0.001 सेकेंड पहले क्या करते हैं, ये मसल्स टाइट हो जाती हैं, ये सी वाली, क्या कहते हैं इनको, पेपिलरी। हाँ, ये पेपिलरी मसल टाइट हो जाती हैं और अपनी इन रस्सियों को जो है पकड़ के खींच लेती हैं अपनी तरफ। इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दिस। तो ये जो वाल्व बंद हो गए थे तो ये इधर ही बंद ही रहते हैं, चाहे ये कितनी जोर मार लें। अब पूरा ब्रेक मार दिया इन्होंने, इमरजेंसी ब्रेक लगा देते हैं ये, तो ये वहीं चिपके रहते हैं, ये खुलते नहीं है। मीन्स नहीं तो खुल जाएंगे ना, ये प्रेशर जोर से मारेंगे तो ये तो हिस्सा कमजोर है, तो ये खुल जाएंगे, रिगर्जिटेशन हो जाएगा। रिगर्जिटेशन कहा था ना हम लोगों ने, रिगर्जिटेशन हो जाएगा वापस। वो रिगर्जिटेशन ना हो उसके लिए 0.001 सेकेंड पहले, इससे पहले कि ये कॉन्ट्रैक्ट करे पूरा चैम्बर, उससे पहले मसल्स ये अपनी रस्सियां खींच लेती हैं। अच्छा, जैसे ही इनों का काम हो गया वैसे ही वो ढीली हो जाती हैं, रिलैक्स हो गई, उन्होंने ढीला छोड़ दिया। क्योंकि अगर अभी भी टाइट पकड़े रहेंगी, राइट, तो उधर से ब्लड आने में परेशानी होगी फिर, तो ये इधर रिलैक्स हो जाती हैं। तो ये हमारी पेपिलरी मसल, हमारी कॉर्डी टेंडिनी और हमारे ट्राइकोस्पिड वाल्व एंड बाइकोस्पिड वाल्व हमारे इस तरह से काम करते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेशन में। दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। यहां तक बात क्लियर हो गई? ओके, फाइन, आगे चलें। राइट, ये हमारी एक कार्निया है नहीं, ट्रेबिक्यूली कार्निया कहते हैं इसको। ये भी जो है वो छोटी छोटी सी मसल्स होती हैं हमारे पास। चले, ये इर्रेगुलर सी होती हैं, तो इसलिए इनको हम लोग जो है वो अलग नाम से कह रहे हैं। ओके फाइन, है ना। वो पुल्मोनरी ट्रंक है हमारा, ये सब चीज़ें तो हमको याद ही हो गई हैं सारी। और कुछ है, हाँ, कॉर्डी टेंडेनी। आप देखो अभी ये मैग्नीफाइड है, कॉर्डी टेंडेनी कितने स्ट्रांग है, राइट। और ये पेपिलरी मसल से जुड़े लगे हुए हैं, ऊपर वाल्व्स पकड़े हुए हैं, राइट। ये पेपिलरी मसल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये पूरी रस्सियां वापस खींच जाएंगी, और ये जैसे ही खींची तो उन्होंने अपने वाल्व्स को पकड़ के वहीं रोक लिया जहां थे वो, राइट। तो उन्होंने प्रेशर मारा जोर से, तो उधर से नहीं खुल पाए और ब्लड जहां जाना था उधर चला गया, वरना रीगर्जिटेशन हो जाएगा, वापस चला जाएगा ब्लड। ठीक है ना, ओके, पीछे करो फिर से। और आगे वाला कुछ है क्या, देखना जरा आगे कुछ है क्या। ये हमारा आउटा है, देखो एनाटॉमी आउटा की, है नी। ये आउटिक आर्क, ये हमारी वो सारी अब अलग अलग तरह से जाएंगी, सब ब्रांचेस हो जाएंगी इसकी, है ना। ये देखो डिसेंडिंग है, राइट, ये नीचे आ रही है, ये डिसेंडिंग है। अब ये अलग अलग ब्रांचेस हो जाएंगी इसकी, कोई स्प्लीन में चली जाएगी, कोई किडनी में आर्टरी चली जाएगी, कोई पेट में चली जाएगी, कोई, है ना। और देखो ये फिर थाइज में आ गई हमारे, ये बटक से होती हुई फिर ये हमारे थाइज में आ गई। तो ये पूरा एक आउटा का बड़ा हिस्सा है, ये देख रहे हो आप कितना बड़ा है। इसको लॉन्गेस्ट, हैवीएस्ट, ब्रॉडेस्ट, बिगेस्ट इसलिए नहीं कहते, बल्कि इसलिए कहते हैं, आप देखो कितनी बड़ी है ये, कंटिन्यूस। और साथ में फिर ये ब्रांचेस दे रही है अपनी, फिर ये ब्रांचेस आगे चल के और ब्रांचेस देंगी, छोटी छोटी छोटी, फिर वो और ब्रांचेस देंगी, फिर वो और ब्रांचेस देंगी, फिर आगे जाके वो कैपिलरी में जुड़ जाएंगी। ऐसे ही नर्व्स हमारी काम करती हैं। हमारी नर्व्स इसके उल्टे काम करती हैं, वो पहले छोटी होंगी, फिर वो बड़ी होंगी, फिर और बड़ी होंगी, फिर और बड़ी होंगी, फिर वो एक वेना केवा बना लेंगी, राइट। तो हमारी जब वेन्स की स्टडी होती है तो हम उल्टा पढ़ते हैं, और जब हम आर्टरीज की पढ़ते हैं तो फिर हम यहाँ से शुरू करते हैं। फिजिकल एजुकेटर जो है वो यहाँ तक रह जाता है, इतना कट मारता है, बस हम लोग इतना कट मार देते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, इसके अंदर ब्लड गया और यहाँ पे ख़त्म। अब बाकी कहाँ गया पता नहीं, खो गया, राइट। अभी आपको पता चल गया कि ब्लड कहाँ गया और ये इतनी बड़ी क्यों है, और इसको बड़ा क्यों कहते हैं। सबसे भाई हमें सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के बारे में पता चल गया ना, क्यों कहते हैं। इतनी बड़ी है वो, यहाँ से चल रही है और यहाँ जाकर ख़त्म हो गई, इज़न्ट इट, राइट, फाइन। और कुछ है इसके आगे, बस नीचे चलो, पीछे, राइट। आ जाएं मेज़ के चारों तरफ, लाइटें जला दो यार। बफेलो, भैंस। कैडेवर पे भी, ह्यूमन कैडेवर पे भी आमतौर से वो बता रहे थे उनके चेयरपर्सन एनाटॉमी के कि ह्यूमन हार्ट आमतौर से मिल नहीं पाता,
क्योंकि वो एक बार कट लग जाए तो उसके बाद तो फिर मतलब बेकार नहीं हो गया, स्टडी करने वाले करेंगे उस पर भी, लेकिन मींस जिस पर्पज़ के लिए हमें चाहिए, हमें सुपरफिशियल चाहिए ना, ग्रॉस एनाटॉमी चाहिए हमको माइक्रोस्कोपिक हिस्टोलॉजिकल नहीं चाहिए, है ना, तो फिर हमको वो नहीं मिल पाती। अच्छा, जितने मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ ना, जितने वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स मतलब वर्टिब्रल कॉलम वाले, वर्टिब्रल कॉलम वाले जानवर जो हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो एनाटॉमी जो है वो सेम होगी, रिक्वायरमेंट भी उनकी सेम होती है। वो भी बहुत तेज़ दौड़ते हैं तो उनको भी क्या कहते हैं, हाँपना शुरू हो जाते हैं वो, है ना, ब्लड सर्कुलेशन उनका भी। तो मुझे भी एक आदमी बुलाने को कहा था, तुम पूरा गांव उठा लाए। ओके फाइन, उसको बंद करो यार, तुम किस पे ध्यान है आप ही बताओ। आपको रिकॉर्ड हो रहा है ना, आपके लिए हो रहा है, अपलोड होगा। फाइन, आई एम सॉरी, ये पूरा, हाँ ये कट गया वो, असल में अब उनको करना है। आप ये देखो, ये स्ट्रक्चर है इसका, है ना, दिस वन इज हाँ, दिस इज वन इज एपेक्स, है ना। ये देखो आप, एक माला पड़ी हुई है इसका, ये फैट है, राइट। फैट का परसेंटेज जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जाहिर सी बात है विद इन लिमिट्स, यानी एक लिमिट है, उसमें जो है वो फैट हमको चाहिए, और उसके ज़्यादा फिर हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है, राइट। ये सेफ्टी है, लेकिन अभी क्या होता है कि अगर ये ज़्यादा हो जाए तो ये फैट यहाँ सब जगह जमना शुरू हो जाता है, जितना भी है, राइट। ओके, तो ये हमारा बेस हिस्सा है, आप ऐसा मान के चलो, ये बेस हिस्सा है हमारा इसके ऊपर, और ये हमारा हिस्सा जो है ये हमारा एपेक्स है। एक तो ये बात हमको समझ में आ गई, राइट। ऐसे ही हमारा भी हार्ट होता है, साइज़ में, बस साइज़ छोटा होगा, जाहिर सी बात है भाई। बफेलो का जो है वो बड़ा जिस्म है, तो उसके पास बड़ा उसको रिक्वायरमेंट है हार्ट, राइट। अभी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। देखो, एक तो मैं आपको वो दिखा दूँ, राइट, दिख रहा है ये, है ना, हाँ, ये क्लॉटेड ब्लड है ना। ये अंदर जो हम लोग बात कर रहे थे ना, हार्ट डिजीजेस हो जाती हैं, है ना, राइट। ये बहुत मोटे मोटे उसमें होती हैं, मींस पूरा बंद कर लेती हैं, ये पूरा जम जाती हैं, राइट। ओके फाइन, अभी जो है वो हम लोग अभी कट नहीं लगा रहे, ये कट अगर लगा होता तो हमें को ज़्यादा अच्छा दिखाई देता। एनी हाउ, ये आपके बीपी बढ़ाने के लिए है ना। आपने सिगरेट पी, दिस इज कॉल्ड टार, आपने सिगरेट पी, टोबैको का कोई सेवन किया तो ये टार ऐसा जमा हो जाता है। बेटे, आप गाड़ियाँ चलाते हो, वो क्या है, वो भी तो पोल्यूशन है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा खतरनाक गैस है नहीं, राइट। आपकी सिगरेट जो है दैट इज़ ऑल्सो ए कार्बन मोनोऑक्साइड, जो आप बाहर निकाल रहे हो दैट इज़ ऑल्सो ए कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके फाइन, तो ये जो है वो टार इस तरीके का जमा हो जाता है, ये तो बहुत कम है ये टार जो है वो। अब जाहिर सी बात है, अब आप देखो कि फॉर एग्ज़ाम्पल इतना सरफेस एरिया है, इतना सरफेस एरिया है ब्लड को निकलने के लिए, अब ये टार अगर इसमें हो गया जमा तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा ना, राइट। तो अब ब्लड को ज़्यादा प्रेशर मारना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए, क्योंकि उसको अप्रोप्रिएट जो है वो स्पेस नहीं मिल रहा, उतना सरफेस एरिया नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। तो जिसकी वजह से हमको, अच्छा रिपीटेडली हो रहा है, ये कई साल तक हो रहा है, तो फिर बॉडी जो है वो हाई ब्लड प्रेशर मोड में चली जाती है, प्रेशर के साथ आ रहा है ना, हाई ब्लड प्रेशर। अच्छा, किसी वजह से ये मीन्स रिलैक्स हो जाए, फैल जाए, भाई मसल्स हैं ना, जैसे बुढ़ापे में रिलैक्स मतलब हाँ शिथिल हो जाती हैं उनका, है ना, तो फिर वो लो ब्लड प्रेशर, क्योंकि अब वो प्रॉपर नहीं मार पाएंगे। ये हमारी जो आर्टरीज़ हैं, इसमें ब्लड जब निकलता है इससे तो ये प्रेशर मारता हुआ निकलता है, क्योंकि प्रेशर बनना है ना उसमें,
तो प्रेशर तभी बनेगा जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा और ये वॉल थोड़ी छोटी होगी, तो प्रेशर बनेगा उसका। तो वो जो प्रेशर मारता है उसको हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है ना। ओके फाइन। तो ये हमारा टार जो है या कोलेस्ट्रॉल जो है, आप कोलेस्ट्रॉल भी हम लोग उसको बोलते हैं, तो वो कोलेस्ट्रॉल ऐसा जो है वो जमा हो जाता है। आमतौर से पिक्चरों में दिखाया जाता है वो येलो कलर का जमा होता है, लेकिन इनफैक्ट वो काले रंग का होता है वैसा, क्योंकि वो डेड सेल्स हो जाते हैं, उसको ब्लड तो मिल नहीं रहा और वो जमावड़ा हो गया है। अच्छा, ये जो जमावड़ा है ये मीन्स डिफरेंट केमिकल्स हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके अंदर धूल भी जम गई है, यानी भाई धूल भी है ना हमारे ब्लड में, तो बहुत सारी चीज़ें। तो अब ये ब्लड इससे जितनी भी चीज़ें निकाल रहा है तो उसके जितनी भी मीन्स एंड प्रोडक्ट्स हैं या पार्टिकल्स हैं जो बाहर निकल लें, वो सब यहाँ जमना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे, और विद द पैसेज ऑफ टाइम 35 साल 40 साल 50 साल एंड देन उसके बाद जो है कुछ लोगों को जल्दी हो जाता है तो जल्दी जमा हो जाएगा, राइट। ब्लॉक भी हो जाता है क्या ये? क्या चीज़? मतलब पूरा जम के? हाँ, ये ब्लॉक भी हो जाता है। क्या चीज़? कार्डियक अरेस्ट में हाँ, ब्लड कहाँ पे क्लॉट होता है, इसमें बताते हैं कि वो पार्ट मर जाता है उसका। नहीं, अब ये किसका? हार्ट का। अब वो तो कोई सा भी हिस्से में हो जाएगा। अभी आप देखो ना, देखो मैं एक चीज़ आपको दिखाऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये आर्टरी है इसकी, है ना। अभी आप पीछे देखो, पीछे ज़्यादा अच्छा दिखाई देगी, ये सब आर्टरीज हैं इसकी, है ना। ये मतलब ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, आप सर्कुलेटरी सिस्टम बोलो इसको। ये देखो आर्टरी है इसकी, ठीक है नहीं। अच्छा अब इसमें से ये बड़ी आर्टरी है इसकी, फॉर एग्जांपल अब ये बड़ी आर्टरी है इसकी, है ना। अब ये बड़ी आर्टरी है, साइज दिख रहा है ना इसका। अब ये आप देखो, ये बड़ी है। अब ये बड़ी आर्टरी ब्लॉक हो सकती है। मैंने तो एग्जाम्पल लिया सिर्फ समझाने के लिए इतने मोटे का, लेकिन ये इतना मोटा हर जगह नहीं होता ना। ये तो मीन्स ये तो मेन आर्टरी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, वरना तो सब ऐसी ऐसी होंगी, ऐसी ऐसी होंगी। तो अब इनको कितना फैट चाहिए, इनको कितना टार चाहिए? इतना फैट इनके लिए काफ़ी है, इतना टार इनके लिए तो मतलब। अच्छा, अब ये ब्लॉकेज हो जाएगा। अब ये अगर इतना हिस्सा भी इनका जमा हो गया, ये सब वाला हिस्सा अगर यहाँ जमा हो गया तो ये ब्लॉकेज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सिर्फ इतना, इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना अगर ये यहाँ बन गया तो अब ना ब्लड इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, ना इधर से इधर आ पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा ब्लड का। तो क्या हो गया? जमना स्टार्ट हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं कि क्लॉटिंग हो गई। अब क्लॉटिंग जो है वो किस लेवल की है, फिर वो डॉक्टर बताता है। वो कैथेटर अंदर डालता है, वो उसके अंदर कैमरा लगा होता है, फिर वो स्क्रीन पे देखता रहता है, फिर वो बताता है आपको क्या। हाँ, और उसके पास था। अब टेक्नोलॉजी की बात मत करो, अब तो नैनो टेक्नोलॉजी है ना। हाँ, बहरहाल ये हमारा हार्ट ख़राब हो गया, नहीं तो हम लोगों को यहाँ से डिसेक्शन हम इसका करते हैं, है ना। हम लोग ऐसे भी कर दे सकते हैं, हाँ, कर सकते हैं इसको हम लोग, लेकिन अब हम लोग को उतना वो मज़ा नहीं आएगा, यानी हाँ मतलब सीखने के लिए। हाँ, अंदर से इसका हम टेंडिनी जो है वो कैमरे के उससे हट जाना बस। हार्ट की सर्जरी होती है सर, ऐसे ही काटा जाता है? नहीं, ये ऐसे तुमने काट इससे निकाल दे। लग गया क्या? अभी आप देखो, बस आपको ये दिखाना मकसद है। दिख रहा है आपको, है ना। सब दिख गया, सब ये देखिए, है ना, ये हार्मफुल सब्सटेंसेस है। यही हमारी बॉडी में सेम यही मीन्स वर्टिब्रेट्स। देखो खून है ना, ये आप इसको दबाओ तो देखो खून निकल रहा है, ये खून है। लेकिन ये खून का वो हिस्सा, हाँ खून का वो हिस्सा है जो ख़राब हो गया, जम गया है, और इसमें फ़ैट भी है, इसमें आपके डस्ट भी है, इसमें आपका जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, डिफरेंट मीन्स हार्मफुल गैसेस भी हैं, वो सारी चीज़ें, राइट। आ जाइए आगे आ जाइए थोड़ा सा। मेहताब भाई दिख रहा है आपको? ठीक है। ये देखिए, ये अलग चैम्बर है ना, एक है ना। ये हमारा कौन सा चैम्बर होगा?
ये हमारा राइट होगा, है ना, ये हमारा लेफ्ट होगा, ठीक है नहीं। अभी ये हमारा राइट है, राइट, अभी हमारा जो है वो ये लेफ्ट है। तो अब आप ये देखो ये कितने बहुत सारे हमारे टेंडेंस हैं, है ना, राइट। अब आप लोगों में से जिन लोगों ने ग्लव्स पहन रखे हैं वो लोग अगर छू करके देखना चाहते हो इन ग्लव्स, इनको इधर आइए, सामने आइए, राइट। ये हमारी पेपिलरी मसल्स हैं, राइट। अभी देखो ये हमारी ये मसल्स देखो, राइट वाला है ना हिस्सा, तो ये कमज़ोर है। इधर वाला देखना ज़रा, है ना, ये इसका ऐसा आएगा ना ऊपर का, है ना, तो ये कट गया ना बीच में से, हाँ ये एक चैम्बर है वो कट गया, ये यहाँ से ये वाला, राइट। तो ये चीज़ हमारी जो है वो ये पेपिलरी मसल्स ये बड़ी स्ट्रांग होती हैं। आप इनको छू के देखो, इनके अंदर हल्की सी टाइटनेस, अभी आप देखो ये इनको छू के इनका 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 वो देखो जिसके पास, एक मिनट छू लो, डर क्यों रहे हो, राइट। ये आप देखो इसकी वो टॉटनेस इसके अंदर बहुत है ना, टाइट है ये, राइट। उसको पकड़ करके रखे हुए हैं, इसको बहुत हल्का प्रेशर मारना है और ये पूरे कॉर्ड्स इसके जो हैं वो खिंच जाएंगे ऑटोमेटिकली। ग्लव्स लेके आने ना, आराम से आराम से आराम से, और किसी, हाँ बेटा किसी और की ना लगे जी, ठीक है नहीं। ये सब टेंडेंस है और ये हमारी, हाँ ये हमारी ये पेपिलरी मसल है हमारी, ठीक है नहीं। ठीक है। अभी आप देखो एक चीज़ और मैं आपको इम्पोर्टेंट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब हम लोग इसको काट लेते हैं, है नहीं, कॉर्डी टेंडनी को। अभी आप ये देखिए, ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, है ना, क्या आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, छेद और ये देखिए इंटरकैलेटेड कह लेते हैं, एक दूसरे में घुसे हुए, है ना। ये देखो आप, ये कार्डियक फाइबर्स हैं, नहीं कार्डियक फाइबर्स हैं ये, है ना, मायो है ना। ये देखो आप यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छा दिखाई दे, है ना, राइट, जैसे हम लोगों ने देखे थे उस तरीके के। हाँ कहीं कहीं होगी ये फैशिया लगी हुई, फैशिया हर जगह मिलेगी आपको, फैशिया कहीं ना जा रही, फैशिया आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही, आप फैशिया को छोड़ देते हो। फैशिया जो है वो दो चीज़ों से सूख जाती है, एक तो स्ट्रेसफुल लिविंग से सूख जाती है, स्ट्रेसफुल लिविंग है ना, स्ट्रेस से सूख जाती है। हाँ मतलब हर जगह मिलेगी, ये तो पकड़ में नहीं आ रही। नहीं जिसने पकड़ ली उसके पास फैशिया आ गई, जो नहीं पकड़ पा रहा उसके पास नहीं है, ऐसा नहीं है, उसके पास भी है फैशिया वो पकड़ नहीं पा रहा है। नहीं आओ, तो ये हमारा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, ये कार्डियोमायोसाइट्स हमारे, है ना। ये आप देखिए किस तरीके की मसल है, और वो मसल की हमने वो भी देखी आप, इसकी और इसके डिफरेंस देखो आप, है ना। जाहिर सी बात है ये जितना भी प्रेशर मारेगा उसको डबल मारेगा ये, है ना। ये हमारा जो है वो ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारा ये इस तरीके का, राइट। ये हमारे जो है वो, हाँ रहने दो। क्या बात है धर्मेंद्र जी, फ़ोन क्या कर रहे हो? हाँ फाइन। ये मसल है, देखो ये मसल है, ये भी वही है, पेपिलरी मसल है। देखो ये तो मसल से ऐसे सीधे ऐसे करके जुड़ी हुई होगी है, राइट, है ना, और नहीं तो मसल टेंडन के साथ जुड़ी हुई होगी ऐसा, राइट। तो ये सारा जो है वो जाल वाल ताना बाना आप देख रहे हो उसका। तो ये इंटरकैलेटेड आप कार्डियोमायोसाइट्स आप देख रहे हैं सारे, है ना। ये स्केलेटल मसल जब हम लोग देखेंगे ना तो उसको भी हम देखेंगे, लेकिन उसमें जो है वो आपको ऐसे नज़र नहीं आएंगे, उसमें पैरेलल, हाँ वो ऐसे पैरेलल नज़र आएंगे, सीधे सीधे नज़र आएंगे आपको चलते हुए। ये हमारा पूरा कार्डियो, ये पेपिलरी बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, राइट। बाकी तो अगर हम लोग
मैं कोशिश कर रहा हूँ कहीं से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर हम लोगों को मिल जाए। ये आर्टरीज विंग्स कहाँ से जा रही है इसमें? क्या चीज़? आर्टरीज अब ये सब अंदर होंगी इसके। अब हम लोग, हाँ वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ना वो, देखो हम लोग कोशिश करेंगे लेकिन मिलेगा नहीं आपको कुछ। टेंडन अंदर थे ना, टेंडन थे तो अंदर, लिगामेंट जो जोड़ता है वो कभी कभी। देखो इसके अंदर भी आपको दिख रहा है ना छोटा टार, यस सर, दिख गया सर। है ना। ये ऐसे हमारे सब पूरी सारे वर्टिब्रेट्स ऐसे ही। फिजिकल इनएक्टिविटी, अच्छा ब्लड बहुत तेज़ जाएगा इसमें से, तो जैसे नाली में हम पानी मारते हैं ना बहुत तेज़ तो नाली साफ़ हो जाती है, ऐसे ही जब आपको दिन में 40 मिनट जो है वो तेज़ ब्लड पहुंचाते हो नालियों में, तो ये टार हल्का फुल्का लगा होता है, सबके लग जाता है, तो वो साफ़ हो जाता है। इसलिए फिजिकल एक्टिविटी आपको जो है वो ज़रूरी है। आपकी ये क्लॉग्ड आर्टरीज़ जो हैं इनको सफाई करना, इनकी तेज़ ब्लड, अच्छा एक ही तरीका है तेज़ ब्लड फ्लो, है ना, फिजिकल एक्टिविटी। 40 मिनट्स की तेज़ एक्टिविटी आपको चाहिए है नहीं, रोज़, चाहे एज आपकी कुछ भी है, राइट। टारगेट हार्ट रेट क्या होना चाहिए? हाँ, ब्रैकेट में रियल, हाँ वो इम्पोर्टेंट है। मतलब वो उस फॉर्मूले से, ये बात आप लोग मान के चलिएगा, लड़कियां आपके सामने नहीं निकालेंगी अपना टारगेट। काफ़ी पुराना हो गया। अच्छा अब लड़के भी नहीं बताते? अच्छा, हो सकता भाई नहीं बताते हो, क्यों भाई? तुम तो व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लिख दो। अरे भाई अब ये सब वैसे ही, ये मसल फाइबर्स हैं, ये सब मसल फाइबर्स हैं। अब ये इंटरकैलेटेड हैं, आप अगर गौर से देख पाएँ तो एक लाइन इधर जाएगी, एक लाइन इधर जाएगी, ये सब इंटरकैलेटेड हैं, है ना। सनलाइट में देखेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर दिख पाएगा, है ना, तब आपको ऐसे दिख पाएगा, माइक्रोस्कोप में ज़्यादा अच्छा वैसे दिखेगा। और ये यहाँ पे मोटा मोटा हमको दिखाई दे रहा है, वो इंटरकैलेटेड जो है ना, ये है हमारा। हमें इतनी लेवल की ग्रॉस, यही हमारे लिए इंटरेस्टिंग है, यही हमारे लिए काम की, ठीक है नहीं। अब डॉक्टर्स जाहिर सी बात है, साइंटिस्ट जो हैं इसके वो है, अब सेलुलर लेवल पे इसका काम करते हैं वो लोग। सर ये वाइट ये कहाँ पे? ये कोई आउटा होगा, देखो ये देखो, अब ये एक पहचान है ना, ये आउटा, मुझे नहीं लगता ये आउटा होगा, नहीं उससे बहस नहीं है, रेड कलर की होगी। असल में वो सब कट गया, इन्होंने काट दिया है। मैं असल में चक्कर में था कि कोई ऐसा मिल जाए, मैंने परसों से ट्राई कर रहा था लेकिन मिल नहीं पा रहा था। मीन्स ट्रैकिया, लंग्स और हार्ट उसमें लगा हुआ, पूरा एक ऑर्गन। अच्छा वो मिलता है ना अगर, तो उसकी एनाटॉमी आपको अलग समझ में आती है। वो इसलिए क्योंकि फिर वो आपकी जो सब क्लेवियन और ब्रैकियोसेफेलिक, वो सारी सब आपको जो है वो सब निकलती हुई नज़र आती है यहाँ पर, है ना। वो सब नहीं हो पा रहा हम लोगों से, है नहीं, एनी हाउ, लेकिन हम इंटरनल तो देख पा रहे हैं बहुत, है ना, काफ़ी कुछ हम लोग समझ पा रहे हैं। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ह्यूमन हार्ट ऐसा ही होता है, प्लस माइनस कोई 19-20 का वैसा फ़र्क हो जाए तो एक अलग मसला है, मतलब हाँ साइज़ मैटर होगा। अब इसके पास मतलब पेपिलरी जो है, अच्छा इसके पास देखो आप टेंडन जो है बहुत ज़्यादा हैं, है नहीं। अभी हमने ह्यूमन हार्ट के अंदर का देखा तो टेंडन्स थोड़े कम हैं, ठीक है। हमारे पास 12 रिब्स थी, 12 पेयर्स, है ना। वो हमने उसका देखा था गोट का, तो उसमें 14 थी, उसमें 14 पेयर्स थी। उसमें जो है वो कोई भी फ्लोटिंग नहीं थी, हमने फ्लोटिंग बनाई थी। तो ऐसा कुछ चेंज होगा तो वो एक चेंज हो सकता है ना। अदरवाइज़ जो है वो सब ऐसा ही है। ये ऐसा हमारा, मुझे लग रहा था मतलब ले जाके देखना चाह रहे हो उसे। मिलेगा नहीं है, नहीं किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है भाई, थैंक यू। यस सर, ठीक, थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं, ये सब सर सब मसल्स है सर, ये सब मसल्स हैं, देखो ये सब मसल्स हैं, पेपिलरी मसल्स है ये सब मसल्स हैं, है ना। ये वोसी वाली मसल है, मायोकार्डिया, हाँ मायोकार्डियम, ये मायोकार्डिया, और ये अंदर की पेपिलरी है सब। तभी तो ये पकड़ के रखती हैं, अंदर से कॉन्ट्रैक्शन ये करती हैं, बाहर से ये वॉल्व से मारती है, धाएं, है ना, ये ऐसा करके, ये देखो, तब जो है वो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा होता है। ठीक है भाई, हो गया, थैंक यू वेरी मच।
बस टच नहीं किया अरे ग्लव्स उतारो सब तो शूज़ कट गए। क्या था, कौन सी थी टेंडन? कैकलीस टेंडन। कैकलीस टेंडन। कैकलीस कट गया क्या? ठीक है ना, बस चलो, इंटरेस्टिंग, थैंक यू।